भगवान एक भक्तिमती शबरी के घर में, शबरी की कुटिया में रात्रि विश्राम किए। भक्त और भगवान को एक साथ देख करके भक्त प्रसन्न हो जाता है। राम भगत प्रिय लागे जेहि तेहि उर बसौ सहित वै दे। भगवान भक्त इसको प्यारे होते हैं, भगवान उनके हृदय में विराजमान है। शबरी माता की वंदना किया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने। भक्ति के रूप में शबरी की वंदना किया है भगवान ने। ये आज दिव्य प्रसंग, यहीं से भगवान की कथा का शुभारंभ हो रहा है और राज्याभिषेक का दिव्य उत्सव भी हम सब आनंद लेंगे। सबसे पहले चलिए श्रीधाम अयोध्या चलते हैं, अपने कनक बिहारी सरकार के चरणों का स्मरण करते हैं। दिव्य चरण भगवान के हमारे हैं, बड़े कोमल हैं, कमलवत चरण हैं श्री सीताराम जी के, और उन चरणों में महावर लगा है और नीचे के तलवे बढ़िया लाल लाल हैं, ऊपर से श्यामल है। भगवान की नख चंद्रिका का आनंद है। भाव मस्ती में हम सब ऐसे चरण को हृदय में रख करके और गायन करें। आज हमारे कनक बिहारी सरकार का जो दिव्य दर्शन होगा, बढ़िया पीत वसन पहने हुए और दरबार में बैठे हुए राजा राम बैठे हैं, पीत वसन पहनते हैं, आज के दिन पीला वस्त्र पहनते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सीता माता को ढूंढते हुए शबरी की कुटिया में पहुंचे। शबरी माता 98 वर्ष की हो गई थी। प्रतीक्षा करते करते माता वृद्ध हो गई हैं। मतंग मुनि की शिष्या हैं और भगवान जब आश्रम में पहुंचते हैं तो माता शबरी के सामने भगवान बैठे हैं। माता लेकर आई, दरभासन बिछाया। शबरी ने दरभासन बिछाया, कुश का आसन बिछा दिया। पंपा सरोवर से जल लाती थी, दो दोने में लाती थी। एक गुरुजी ने कहा था राम जी आएंगे, तो ये थोड़े बताया था दो लोग आएंगे, तुम्हारी कुटिया पर एक दिन राम आएंगे। गुरुजी ने इतना बताया था बस। तो गुरु के वचन पर विश्वास करके शबरी माता नित्य निरंतर प्रातः उठकर जाती और पंपा सरोवर में स्नान करती, दो दोने में जल भर कर लाती। कोई पात्र नहीं है, बड़ी निरासक्त है शबरी माता, कुछ नहीं। एक दोने जल से भगवान के चरणारविंद पखार दूंगी और एक दोना जल भगवान को पिला दूंगी, यह विचार था। लेकिन आज भगवान दो लोग आ गए, वो तो एक जानती थी, दो आ गए। दो दोने में जल रखा है, ऊपर से दोने से ढक करके सुरक्षित रखा है। लेकिन आज जब दो लोग आ गए, शबरी माता सोच में पड़ गई। दरभासन पर बिठाया, इनके चरणारविंद कैसे पखारूं, ये जल पिला दूं, प्यासे होंगे, प्यास आवश्यक है, चरण कैसे पखारूं। शबरी माता ने सिर रख दिया राघवेंद्र के चरणों में और जो भाव की, प्रेम की और विराग की 98 वर्ष की प्रतीक्षा की जो गंगा बही, उससे भगवान का चरण पखार गया। भगवान को जब बैठाया और भगवान के चरण पखारे तो शबरी भूल गई कि हमारे कुटिया में कौन आया है। हमारे राम जी भी भूल गए कि मैं कहां आया। दोनों को आज विस्मृति हो गई। भगवान को लगा कि मैं अयोध्या पहुंच गया हूं और शबरी को लगा कि मेरे सामने कोई नहीं है, केवल मेरे सामने मेरे गुरुदेव भगवान का वाक्य खड़ा है, उनके वचन खड़े हैं, उसके प्रति जो श्रद्धा है वह है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान भूल गए, शबरी भी भूल गई, ये दोनों भूल गए। कौन याद आया? सबरी देखी राम ने आए, सबरी देखी राम ने आए, सबरी देखी राम कह आए, सबरी उनके
जी हमारे गुरु की वचन समझ जी हमारे। दोनों भूल गए। शबरी देख राम गृह आए। राम जी को लगा अब तो घर पहुंच गया हूं, और शबरी मुनि के वचन समझिए भाई। भगवान अपने गुरुदेव के वचन अच्छे लग गए, गुरुदेव याद आ गया। शबरी ने ला करके भगवान को कंदमूल दिया है, भगवान कंदमूल पाए। बेर दिया है, अच्छा जनमानस बेर मान रहा है, और बेर खिलाया माता शबरी ने भगवान को। आज भी कर्नाटक में बेर 12 मास होता है, ये प्रमाण है। शबरी माता का आश्रम कर्नाटक में था। और कृष्णावतार में विदुर जी का आश्रम बिजनौर जिले में था, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सीमांत जनपद है। बिजनौर यहां था। भगवान ने बथुआ का साग सुलभा माता से मांग करके खाया, इसलिए बिजनौर में बथुआ पूरे मास पाया जाता, पूरा 12 मास पाया जाता है। ये वर्तमान के क्षेत्र हैं, मेरे भाई बहन दर्शनीय हैं। हाँ? बेर भी खिलाया, कंदमूल भी खिलाया, और वह हाथ जोड़कर शबरी माता बैठी भगवान से कहने लगी, प्रभु मैं जात की भीलनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, अगर मैं कुछ पढ़ी लिखी होती तो मैं आज आपकी स्तुति करती। मैं आपकी स्तुति नहीं जानती। देखो, स्तुति गाने वाले खुश रहो अपने घर में, भगवान वहां नहीं गए। जो स्तुति बिल्कुल नहीं जानती, अनपढ़ सबरी है, भगवान वहां गए। इसलिए पढ़ाई का गुमान करने वाले शांत रहें। जो पढ़ाई का गुमान सिर में भरे हो कि मैंने पढ़ा लिखा है, गुमान उतार दो। भगवान पढ़े लिखे के यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे के यहाँ नहीं गए, पूरे उम्र में नहीं गए। शबरी के घर आए जो अनपढ़ है, केवट के द्वार पर गए, केवट के घाट पर गए जो अनपढ़ है। लेकिन अनपढ़ क्या होता है? अनपढ़ का हृदय बड़ा पवित्र होता है। 4 पंक्तियां हमारी सुनिए, कभी सुनाए थे, सुनिए। कि बाहर से साफ सुथरे, अंदर से हैं मलिन, हम जितना पढ़ लिए हैं उतने हो गए कठिन। ये पढ़ाई का परिणाम है। बाहर से साफ सुथरे, अंदर से हैं मलिन। हमारे कुछ से जानते हैं कि गुरुजी बेकार पढ़ डाले क्या? हम लोग सोच रहे हैं गुरुजी पढ़ाई की निंदा कर रहे हैं, अपना काहे पढ़े? हम पढ़े नहीं, भगवान ने पढ़ा दिया तो क्या करें? कक्षा 5 से घर से बाहर हुए, ये हम पढ़ा नहीं पाएंगे। और उसके बाद PhD हो गई, तमाम मानद उपाधियां भगवान ने दिला दी। वो पढ़ा रहे थे तो हम क्या करें? हा? हम नहीं पढ़ पाए। पढ़े लिखे तो वे हैं कि बाहर से साफ सुथरे, अंदर से हैं मलिन, हम जितना पढ़ लिए हैं उतने हो गए कठिन। मानव किसे है कहते, पढ़ना अभी है बाकी, बिगड़े हुए हैं आचरण, भूले हुए हैं दिन। ये पढ़ाई है, संस्कार विहीन पढ़ाई का परिणाम है। और जब पढ़ लेगा क्या कहेगा कि कोशिला, जो अनपढ़ बेचारा होगा ऐसे कहेगा कि कोशिलानंद के जो शरण हो गया, सृष्टि का बस वही आभरण हो गया। उसने जो कुछ कहा वह कथन हो गया, आचरण जो किया आचरण हो गया, आचरण जो किया आचरण हो गया। गीत कहाँ पढ़ने गया था? कम रखें तो आनंद आएगा। गीत कहीं पढ़ने गया था? शबरी कहीं पढ़ने गई थी, हाथ जोड़ के बैठ गई शबरी माता। नाथ, हाँ मैं जात की भीलनी, अनपढ़, गंवार,
अगर मैं पढ़ी होती तो आपकी स्तुति करती। भगवान यहां बोल गए, शबरी मैं 10 को नहीं मानता। बहुत ध्यान से समझना, श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राघवेंद्र जी जो बोले हैं, हमारे राघवेंद्र 2 जगह 10 गिनती के शब्द बोले हैं। एक चौपाई में 10 शब्द आएगा, 2 बार बोले हैं मानस में। यहां शबरी के सामने कहते हैं, शबरी मैं 10 को नहीं मानता, मैं तो 1 को मानता हूं। कौन कौन नहीं मानते भगवान? क्या क्या नहीं मानते, गिनती गिनो। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। 10 शब्द हैं, 10 हैं।